बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम क्लास 7 में सॉइल पढ़ रहे थे, तो अब हम इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आज। इसमें पहला टेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पहला इसका क्वेश्चन है, टिक द मोस्ट सुइटेबल आंसर इन क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है, इन एडिशन टू द रॉक्स पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। एक तो रॉक पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, आपने पढ़ा है अब ये। एक तो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होता है द सॉइल कंटेन्स, क्या क्या होता है, और एयर एंड वाटर होता है, वाटर एंड प्लांट्स होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये तीसरा है। और चौथा इसका है वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो इसको आप लिखोगे, अब आपने पढ़ा है ये, इसमें मिनरल्स भी होते हैं जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर भी होता है और वाटर भी होता है। ये चारों इसमें होते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट जो है उसको आप टिक दोगे, इसमें यही आएगा इसका आंसर, इसको टिक दोगे आप, मिनरल्स तीसरे पार्ट को, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट इन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब किस में ज़्यादा है, आपने सॉइल्स पढ़े हैं, जो इसके टाइप्स हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, सैंडी सॉइल की होती है, क्लेई सॉइल की होती है, लोमी सॉइल की होती है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम इसमें होती है। तो आप इसको लिखोगे क्लेई सॉइल, क्योंकि ये हैवियर होती है, इसी में सबसे ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, ये हैवी सॉइल होती है। तो इसको आप लिखोगे क्लेई सॉइल, दूसरा पार्ट इसका। अब है तीसरा, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड। हाँ, आपने पहले ही पढ़ा है, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सॉइल फॉर्मेशन जो होती है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस इसको आएगा, जो इसका फोर्थ पार्ट है, ओके। अब है अब हम बढ़ेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट्स ऑफ, सॉइल प्रोफाइल में कितने लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 5 लेयर्स। आपने पढ़ा है पीछे से, इसमें जो हॉरिजन्स होते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। तो इसको आप लिखोगे 4 लेयर्स, थर्ड ऑप्शन इसका आएगा, ठीक। इसी तरह हम आएंगे फिफ्थ की तरफ, फिफ्थ पार्ट, ह्यूमस इज़ प्रेजेंट इन। ए हॉरिजन में होता है, बी हॉरिजन में, सी हॉरिजन में, बेड रॉक में। हमने पढ़ा है ह्यूमस जो होता है ये पहली टॉप सॉइल पे होती है, तो इसको आएगा ए हॉरिजन। ये इसकी ऊपरी जो तह होती है, ए हॉरिजन, टॉप सॉइल जो होती है इसी में होता है, ह्यूमस इसी में प्रेजेंट होता है, ये फर्टाइल होती है सबसे ज़्यादा। तो ये इसके आंसर है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। तो इसमें मैच आपको करना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है, आपको ये मिलाना है कौन किससे मिलेगा। पहला पार्ट है इसका, होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर कहाँ पे होता है, लार्ज पार्टिकल्स में, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल्स में, डार्क इन कलर, या क्या। ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें आएगा ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। जितने भी काइंड्स आपने सॉइल के पढ़े हैं उन सब में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, अपर लेयर ऑफ सॉइल। अपर लेयर ऑफ सॉइल को हम वो क्या होती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल वो डार्क इन कलर होती है, इसको आप लिखोगे सी ऑप्शन, डार्क इन कलर, इसके साथ इसको मिलाओगे। इसी तरह है सैंडी सॉइल, तीसरा ऑप्शन। सैंडी सॉइल जो होती है उसमें लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, ये सीधा मिलेगा ए पार्ट के साथ। इसी तरह है फोर्थ, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है दैट्स लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल मिलेगा स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और पैकेट टाइटली होते हैं, क्लेई सॉइल में टाइटली पैकिंग होती है। तो ये इसी इसी वजह से इसमें ये हैवियर सॉइल होती है। तो इसको ये मिलेगा डी पार्ट से, जो इसका फिफ्थ पार्ट है क्लेई सॉइल, ये डी पार्ट से मिलेगा, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैकेट टाइट। तो अब आप मैच भी आपने किए हैं, मैं फिर से इसमें सरसरी से आपको फिर से बोलूँगा, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको आप लिखना ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। अपर लेयर ऑफ सॉइल ये मिलेगा डार्क इन कलर से। सैंडी सॉइल, इसमें मिलाओगे आप लार्जर पार्टिकल्स से। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल ये मिलाओगे आप लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्लेई सॉइल ये मिलाओगे आप स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैकेट टाइट, ओके। अब अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।